में जल लेकर ओम प्रथम चरित से जपे विनियोग तक पढ़कर जल छोड़ दें। ध्यान। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में शयन करने पर महाबलवान दैत्य मधु और कैटभ के संहार निमित्त पद्म योनि ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने 10 भुजाओं में क्रमशः खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ फेंक कर चलाया जाने वाला एक प्राचीन अस्त्र, शूल, भुसुंडी, बंदूक, मस्तक और शंख धारण करती हैं। वह तीन नेत्रों से युक्त है और उनके संपूर्ण अंगों में दिव्याभूषण कभी न जीर्ण होने वाले पड़े हैं। नीलमणि के सदस्य उनके शरीर की आभा है और वे 10 मुक्त तथा 10 पादों वाली हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, सूर्य के पुत्र सावर्णी, जिनकी गणना अष्टमनुओं में की गई है, के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ, सुनो। सूर्यपुत्र महाभाग सवर्णी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए, मैं वही घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिस नामक मनवंतर में सुरत नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारी पृथ्वी पर उनका एक छत्र राज था। वे प्रजाओं को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन बैठे थे। राजा सुरत की दंड नीति का अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे, फिर भी उन लोगों ने राजा सुरत पर विजय पा ली थी। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट आए और उनके देश तक ही उनका राज्य सीमित हो गया। पहले से अधिकृत की गई उनकी भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी, किंतु तिस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा के बल पर उसका ह्रास हो चुका था, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ से जाने देना उचित न समझा। उन दुरात्मा मंत्रियों ने राज की सेना, वाहन, कोषागार आदि पर अपना पूरा आधिपत्य जमा लिया। राजा का स्वामित्व छिन गया था, इसलिए वे घोड़े पर सवार होकर अकेले ही आखेट के बहाने वन के भीतर चले गए। उस वन में पहुंचकर राजा सूरत को विप्रों में श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। उनके आश्रम में अनेकों मांसभक्षी हिंसक पशु अपनी हिंसा वृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करते थे। मुनि के शिष्यगणों से उस आश्रम तथा वन का सौंदर्य खेल उठा था। आश्रम में राजा के उपस्थित होने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। राजा भी कुछ दिनों तक मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहां राजा अपने मन में इस प्रकार चिंतन करने लगा, जो नगर पूर्व काल में मेरे पूर्वजों द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन होकर वीरान हो रहा है। न जाने मेरे अधम कर्मचारी उसकी धर्मपरायणता के साथ रक्षा करते हैं या नहीं। मेरा हाथी जो सदा अपने शरीर से मद बहाया करता था और वीर था, वह जाने किस अवस्था में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए लालयित रहकर मेरा अनुगमन करते थे, वे लोग अब निश्चय ही अन्य राजाओं के आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से अब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल मचा रही थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखकर राजा उनसे पूछ बैठे, भाई तुम कौन हो? इस स्थान में तुम्हारे आने का क्या अभिप्राय है? तुम तो बहुत शोकाकुल और अनमनस्क से लग रहे हो। राजा के इस प्रेमपूर्ण प्रश्न को सुनकर वह वैश्य राजा को नमस्कार करके विनीत स्वर में बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से वशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया और इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। मेरे स्वजनों ने मेरे धन का अपहरण कर मुझे उसके अधिकार से च्युत कर दिया, इसलिए मैं खिन्न चित्र से वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता कि मेरे कुटुंबियों की क्या दशा है, वे लोग घर में सकुशल है या नहीं। मुझे इसके संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। मैं विचार कर रहा हूँ कि मेरे वे पुत्र कैसे हैं, वे सदाचारी हैं या दुराचारी। राजा ने वैश्य से प्रश्न किया, जिन स्वजनों ने धन के लोभ में पड़कर तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतनी ममता किस लिए है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका मेरे संबंध में इस प्रकार पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं, मेरा मन कुटुंबियों के प्रति निर्दय व्यवहार का नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना का परित्याग कर मुझे इस दशा में पहुंचा दिया, उन्हीं लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममत्व का भाव है। हे महानुभाव, यह सब जानकर भी बंधु बांधवों के प्रति मेरे मन में जो प्रेम का समुद्र हिलोरे ले रहा है, यह क्या है जानने का या प्रयत्न करने पर भी मैं इस बात के रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के वियोग से मैं उस आशा ले रहा हूँ जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है, इसलिए मैं क्या करूं।
मार्कंडेय मुनि ने कहा, हे ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सुरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके प्रति उचित सम्मान दिखाकर वहीं बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्ता प्रारंभ किया। तब राजा बोले, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप उसे कृपा करके बताइए। मेरा मन स्ववश में न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन गया उसके लिए अभी मेरे मन में पहले की तरह ममता बनी हुई है। मुनियों में श्रेष्ठ यह बात मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा स्वत्व नहीं रह गया, उसे अन्य लोगों ने हस्तगत कर लिया है। फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी के मोह में लिप्त हूँ। यह सब क्या बात है? मेरे ही समान यह वैश्य भी अपने घर से अनादित हो पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा परित्यक्त होकर निष्कासित कर दिया गया। इसके स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है। यह जानते हुए भी यह वैश्य उन्हीं लोगों के स्नेह पास में आबद्ध है। हम दोनों का ही हृदय इन सब बातों से अत्यंत क्षुब्ध है। दोषयुक्त विषय में भी अभी तक मेरा मन ममता पर आकर्षित हो रहा है। महाभाग, हम दोनों ही समझदार हैं, फिर भी हम में जो मोह की प्रबल धारा उमड़ रही है वह क्या है? हम दोनों में प्रत्यक्ष रूप से अज्ञान के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। तब ऋषि ने कहा, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों में विद्यमान होता है। इसी प्रकार विषय भी सभी जीवों के भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई पड़ता, ठीक इसके विपरीत कुछ जीव रात्रि में नहीं देख पाते। इसके अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि में देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार है, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं है। इसके अतिरिक्त पशु पक्षी और मृगादि जीव भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की बुद्धि भी पशु पक्षियों और मृगादि जीवों के ही समान होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है वैसे ही उन मृगादि जीवों की भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातें भी प्राय उन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। इन पक्षियों को देखो, समझदार होते हुए स्वयं क्षुधातुर रहकर अपने बच्चों की चोंच में स्नेहवश अन्न के कण डाल देते हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले उपरत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखते हैं। यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार की स्थिति जन्म मृत्यु की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में जीव डूबते उतराते रहते हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जगत पिता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपणी महामाया से ही यह सारी सृष्टि मुग्ध हो रही है। वे महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलात् आकर्षित करके मोह सागर में डाल देती है। वे ही समस्त सृष्टि की जगत दात्री हैं तथा वे ही प्रसन्न होती हैं। तब मनुष्य के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वरदान भी देती हैं। वे ही पराविद्या विद्याएं दो होती हैं, परा और अपरा। संसार बंधन और मोह ममता उत्पन्न करती सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वरों की भी अधिष्ठात्री है। तब राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहकर संबोधित कर रहे हैं, वे देवी कौन सी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ? उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ मुनि उन देवी की उपरोक्त कथाएं मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, यथार्थ में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यह समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा वे ही देवी समस्त विश्व के चराचर प्राणी में व्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, तो वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित और नित्य स्वरूप हैं, तो भी जब देवताओं की कार्य सिद्धि के निमित्त अवतार ग्रहण करती हैं, उस समय उन्हें लोक में अवतरित होना माना जाता है। कल्पांत में समस्त विश्व महासमुद्र में विलीन हो रहा था और सब जीवों के पालन करता भगवान विष्णु से सैया पर योग निद्रा में विभूत हो रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर दानवों की उत्पत्ति हुई। वे असुर मधुकैटभ नाम से जगत में विख्यात हुए। जन्म लेने के बाद ही वे दानव सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में अवस्थित थे। अपने पास राक्षसों के उपस्थित होने पर वे निद्रा विभूत भगवान को जागृत करने के लिए भगवान के नेत्रों में योग निद्रा रूप की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अद्वितीय शक्ति ही जगदात्री ब्रह्म विश्व की अधिष्ठात्री तथा संसार का पालन और संहार करने वाली मानी गई। उन्हीं योग माया भगवती विद्या देवी की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी तुम्ही स्वाहा स्वधा और बसटकार हो, स्वर भी तुम्हारा ही रूप है। तुम्ही प्राणदात्री, अमृत रूपा और नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारा ही अवस्थान है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका उच्चारण विशेष रूप से नहीं हो सकता, वह भी तुम्ही हो। हे देवी, तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूप हो। तुम्ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण की हो। तुम्हारे ही द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है। तुम्ही पालन करती हो और अंत में सब जीवों का संहार करती हो। जगत की उत्पत्ति में तुम्ही षष्ठ रूपा पालन काल में स्त्री स्वरूपणी
तथा कल्पकांत में संहार स्वरूपा हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम्ही तीनों गुणों सत्व, रज और तम की उत्पन्न कारिणी हो। तुम्ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि हो। तुम्ही श्री सूरी हिंग और बोध स्वरूपा बुद्धि भी हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम्ही खड्गधारणी, शूलधारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारणी भी हो। बाण, भुषुंडी, परिघ आदि तुम्हारे इस अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, वरन विश्व में जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं उन सब में तुम्हारी सुंदरता कहीं अधिक है। पर तथा अपर इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम्ही हो। हे देवी, विश्व के सभी असत पदार्थों में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम्ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। इस विश्व का रचयिता, पालन करता और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा के विश्वभूत कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति के योग्य इस ब्रह्मांड में कौन है। मुझे भगवान विष्णु तथा विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण करने में प्रबाध्य किया, अतः तुम्हारी स्तुति की सामर्थ्य किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने निदार प्रभाव से ही प्रशंसित हो गई हो। इन दोनों अजय असुरों को तुम मोहग्रस्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो और इनके साथ ही भगवान के भीतर इन मधु और कैटप नाम के महासुरों के संहार की बुद्धि भी उत्पन्न करो। ऋषि ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु को जगाने के लिए जिस समय ब्रह्मा जी ने उनकी अधिष्ठात्री देवी का सदन किया, उस समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका बाहु, हृदय और वक्षस्थल से बाहर आकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुई। योग निद्रा से रहित होकर जगत पिता भगवान जनार्दन उस एकावर्ण के जल में शेष सैया से जागृत हो गए। नींद से मुक्त होते ही भगवान ने उन दोनों दैत्यों को देखा। वे दोनों ही दुरात्मा दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और बलशाली थे। वे दोनों क्रोध से आंखें लाल करके ब्रह्मा जी को निकल जाना चाहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों के साथ 5000 वर्ष तक लगातार बाहुयुद्ध युद्ध किया। वे दोनों बल के दर्प से दर्पित हो रहे थे। महामाया ने उन दोनों असुरों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। तब उन राक्षसों ने विष्णु भगवान से कहा, हम तुम्हारे शौर्य से अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से कोई इच्छित वर मांग लो। उनकी बात सुनकर भगवान ने कहा, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों से ही हो। मुझे यही वर चाहिए, इसके सिवाय मुझे अन्य किसी प्रकार के वरदान की आवश्यकता नहीं है। ऋषि कहने लगे, जब उन राक्षसों ने संपूर्ण पृथ्वी को ब्रह्मवश जलमग्न समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थान अर्थात जिस स्थान पर पृथ्वी जल में न डूबी हो वहां करो। ऋषि ने कहा, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु ने उन दोनों दैत्यों के मस्तक अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र के द्वारा काट दिए। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर स्वयं ही आविर्भूत हुई थी। अब हम तुमसे उनके प्रभाव की महिमा का वर्णन करते हैं, सुनो, उसे श्रवण करो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित मधु कैटभ वध नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। बोलो दुर्गे मैया की जय, बोलो शेरों वाली मैया की जय। मैंने तुम शांत नहीं बैठ सकती हो क्या? क्यों खोल दिया? जय माता दी करो चुपचाप से। रुको, इसमें थोड़ा सा वो डाल दो। इसमें मिला दीजिए। गूगल है, यही सुलगाते हैं वो लोग। हाँ हाँ, चलिए, सही से उलग नहीं रहा। जलाए नहीं है, सही सही है। चलिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनात् मृत्युर्मृत्युर्मां तात स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। फुलकेगा ही नहीं, पूरा डाल जाए जितना भी। पंखा में रख के आओ, जाके पंखा चला दो जाके कमरे में। जाओ आरती उरती हो जाने दो, रहना चाहिए बुझ जाए तब बुझेगा तो फिर से जला दिया जाएगा। आरती बना। पापा ये हम डालेंगे वहाँ से उसको बैक करिए, बैक करके जाकर शूट करो फिर। हम करें वहाँ ऊपर रख दो, ऊपर से शूट हो जाएगा। बंद करो, पहले बताएं।